नामक नगर में एक प्राचीन शिव मंदिर था। उस मंदिर में भगवान रुद्रेश्वर शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित थे, तो भगवान रुद्रेश्वर उनकी इच्छा पूरी करते थे। गांव के सभी लोग भगवान शिव का अभिषेक करते थे और अपनी इच्छाओं को स्वामी से जोड़ते थे। हर सोमवार के दिन गांव के सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते थे। उस गांव की ललिता नाम की एक लड़की थी जो हर सोमवार को भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करती थी। उस मंदिर के पुजारी कंतैया थे। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। दरअसल आज सोमवार है। गांव के सभी लोग आज मंदिर आकर पूजा करेंगे। मुझे आज जल्दी मंदिर जाना है और फिर पूजा की सारी व्यवस्था करनी है। मैं मंदिर जा रहा हूँ। मैं अपना काम खत्म करके ही घर लौटूंगा। इतना कहकर कंतैया मंदिर चला जाता है और वहां वह पूरे मंदिर की सफाई करता है और गर्भगृह में भगवान की पूजा करता है। तभी ललिता भी मंदिर में भगवान का अभिषेक करने आई। इस बीच सभी भक्त दूध लेकर मंदिर में आते हैं। उस गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ पर एक बहुत ही निर्दयी चुड़ैल रहती थी। विरागी नाम की उस चुड़ैल के डर से गांव के लोग रात में उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। अरे आज तो सोमवार है। इस सोमवार को गांव के सारे लोग दूध लेकर कहाँ जा रहे हैं? मुझे तुरंत देखना पड़ेगा वह लोग कहाँ जा रही है। इतना कहकर दूध की बोतल लेकर जा रही वीर्या को पीछे से आवाज लगाती है। अरे बाबू, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है, रुको। अरे ये भयानक आवाज किसकी है? यह कहते हुए वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखों के सामने एक भयानक भूत दिखाई देता है। वीराया एक बार के लिए बहुत डर जाता है। वह अपने हाथ से दूध की पॉट गिराता है और भागने लगता है। वो चुड़ैल बिरैया के सामने उड़ती हुई आती है। तभी भूत उसके पीछे पीछे आया और उसे पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, मेरे साथ कुछ मत करो। मैं अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने जा रहा हूँ। अरे डरो मत, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि तुम उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और भोजन में बदल दूंगी। क्या बात समझ में आई? अरे मैं क्या उत्तर दूं? देखो भाई, तुम इस दूध के साथ कहाँ जा रहे हो? तुम सब इस दूध के साथ क्या करने वाले हो? हम सभी इस दूध को मंदिर में ले जा रहे हैं भगवान शिव का अभिषेक करें, क्योंकि भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव हमारे मन की सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। गांव के सभी लोग इस दूध को मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए ही ले जा रहे हैं। कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। इतना कहकर वीर्या वहाँ से भाग जाती है और अपने घर चली जाती है। ओ, तो ये बात है। तभी तो गांव के सभी लोग दूध से भरी बाल्टी लेकर मंदिर जा रही हैं। मैं भी उस भगवान से एक मन्नत मांगने की सोच रही थी। मेरे जैसी डायन मंदिर में प्रवेश कर सकती है या नहीं? यह कहते हुए विरागी उदास हो जाती है। गांव के सभी लोग शिव मंदिर में भगवान रुद्रेश्वर का अभिषेक कर मनोकामना करते हैं और घर वापस चले जाते हैं। इसी तरह रात कटती है। विरागी भी मंदिर जाती है। यह भगवान रुद्रेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में हर कोई भगवान का दूध से अभिषेक करता है और अपने मन की इच्छा पूरी करता है। हे भगवान, क्या मैं इस मंदिर में पूजा कर सकता हूँ या नहीं? इतना कहकर विरागी डायन दुखी होकर मंदिर के अंदर कदम रखने की कोशिश करती है। मंदिर के चारों ओर आग लग जाती है और विरागी प्रवेश करने में असमर्थ हो जाता है। दुर्भाग्य से विरागी को बहुत कष्ट होगी। ये क्या स्वामी, ये सत्य है कि मैं शरीरधारी नहीं, मैं भूत हूँ, लेकिन आपके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है। मैंने कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया। कभी कभी मैं गांव वालों को थोड़ा डरा देता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने किसी को नहीं मारा है। मैं आपके आने का इंतजार कर रहा हूँ। कृपया मुझे अपने दर्शन देकर धन्य करे। वह मंदिर के सामने बैठकर रोती है। विरागी के रोने से महाशिव का हृदय पूरी तरह पिघल जाता है। फिर मंदिर के दरवाजे थोड़े खुलेंगे। विरागी बहुत खुश होगी तो गुस्साया भूत मंदिर में प्रवेश करता है। स्वामी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मेरा अभिषेक स्वीकार करें। वो डायन ने अपनी जादुई शक्ति से दूध का एक घड़ा प्रकट कर दिया। उसके बाद भगवान रुद्रेश्वर का दूध से अभिषेक करें। अभिषेक पूरा करने के बाद पूजा भी की जाती है। इस जन्म में मैंने जो पाप किए हैं उनके कारण मैं डायन बन गई हूँ और अब मैं नरक भोग रहा हूँ। कृपया मुझे मुक्ति प्रदान करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद चुड़ैल मंदिर से निकल गई और सीधे पेड़ की चोटी पर चली गई कि किसी को पता नहीं चलेगा कि कोई मंदिर में आई थी। अगले दिन अगली सुबह कंतैया मंदिर में प्रकट हुए। अरे शिवलिंग के चारों ओर इस तरह दूध किसने छिड़का? कल गांव के सभी लोगों द्वारा दूध से अभिषेक करने के बाद मैंने पूरे गर्भगृह को साफ किया और इसे हटा दिया। फिर मैंने मंदिर में ताला लगा दिया और चला गया। जब मैं चला गया तो क्या किसी ने मंदिर में प्रवेश किया? ताले वैसे ही हैं, लेकिन अंदर कौन आया होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ऐसा कहते हुए कंतैया पुजारी बहुत चिंतित थे। एक सप्ताह बीत जाता है। दूसरे सोमवार को भी विरागी डायन भगवान का अभिषेक करते हैं और अपने मन की इच्छा बताते हैं। वहीं तीसरे सोमवार को भी गांव के सभी लोग भगवान रुद्रेश्वर को दूध चढ़ा रहे हैं। देखिए, जिसे भगवान का अभिषेक करना है उसे केवल सुबह ही करना चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने रात्रि में दूध से भगवान का अभिषेक किया है, जो उचित नहीं है। कंतैया वहां मौजूद सभी लोगों से यही ये कहते हैं। गांव के सभी लोग जलाभिषेक करके चले जाते हैं। कंतैया भी मंदिर के दरवाजे बंद कर देता है और चला जाता है और विरागी डायन मंदिर में प्रवेश कर जाती है। मंदिर में भगवान का अभिषेक किया गया। वहीं कंतैया घर पर आराम कर रहे हैं। अरे, क्या आज मैंने मंदिर में ताला दिया है या नहीं? ठीक से याद नहीं आ रहा है। अभी मुझे मंदिर में जाकर देखना होगा, क्योंकि मंदिर में बहुत सारे कीमती चीज है, जैसे सोना चांदी और भी बहुत कुछ। रुको, मैं कह रही थी कि काफी रात हो गई है, आपका वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं है। चलो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इतना कहकर कंतैया और कल्याणी मंदिर चले जाते हैं। वहाँ उन दोनों पति पत्नी ने जाकर देखा तो आधी रात को मंदिर खुला था। देखो, कितने भुलक्कड़ हो आप, मंदिर के दरवाजे भी बंद नहीं किए अपने। कल्याणी, तुम्हें अंदर से कुछ सुनाई दे रही है क्या? इतनी रात को इस समय इस मंदिर में कौन हो सकता है? इतना कहकर कांतैया और कल्याणी अंदर न जाकर गर्भगृह की खिड़की से देखता है। देखा तो एक डायन भगवान रुद्रेश्वर का अभिषेक कर रही है। कंतैया और कल्याणी यह देखकर चौंक जाते हैं। गांव बड़ा होने के बावजूद वे राघवैया के घर जाते हैं। राघवैया को मामले के बारे में सब कुछ बताते हैं। क्या बोल रहे हो? हमारे गांव के मंदिर में एक चुड़ैल भगवान का अभिषेक कर रहा है? ये कैसे संभव है? पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन कंथैया, तुमने कभी झूठ नहीं बोला। यह हमारे गांव के लिए एक बड़ा खतरा लेकर आने वाला है। अब हमें अपने ही गांव में बैरागी तांत्रिक के पास जाना होगा। तो राघवैया बैरागी के पास जाते हैं। बैरागी वह एक महान तांत्रिक था। वह कई भूत आत्मा को पकड़ लेता था और उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करता था। गांव के मंदिर में एक डायन अभिषेक कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम इस डायन से कैसे बच सकते हैं? जब राघवैया ने ऐसा कहा तो बैरागी ने मन मन में यह सोचा, क्या भूतनी पूजा कर रही है? इसका मतलब है कि भूतनी के पास बहुत ताकत होगी। यदि मेरे पास ऐसा कोई भूतनी होता तो मैं सबसे शक्तिशाली होता। मैं तुरंत उस शव को पकड़कर अपने वश में कर लूंगा। अगर मैं उस भूत को पकड़ सकूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वह भूतनी बहुत शक्तिशाली है। वह मेरी अनेक प्रकार से सहायता करेगी। बैरागी मन में यही सोचता है। दूसरी ओर वह राघवैया से यह बात कहता है, देखिए, मंदिर में डायन का आत्मा घुस गई। इसका मतलब जरूर है कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है। निश्चिंत रहें, अगले सोमवार को मैं उस भूत को पकड़ लूंगा। तब तक प्रतीक्षा करें। जब तक मैं यहाँ हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए चौथे सोमवार की रात भूतनी मंदिर के अंदर जाती है और भगवान रुद्रेश्वर का अभिषेक करता है। इसी बीच बैरागी तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए मंदिर के अंदर कदम रखता है। बैरागी तांत्रिक अपनी जादुई शक्ति से उस भूतनी को पकड़ लेती। मुझे छोड़ दो, कृपया पूजा को पूरा करने दो। मैं ये पूजा 3 सोमवार से कर रही हूँ। ये आखिरी सोमवार है। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसे में भूतनी ने तांत्रिक से उसे छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन तांत्रिक ने उसे नहीं छोड़ा। भगवान मुझे बचाएं। ये तांत्रिक बहुत क्रूर है। कृपया मुझे इससे मुक्त करो स्वामी। यह कहकर विरागी रोते हुए भगवान शिव से विनती करती है। भगवान शिव प्रकट होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त को मेरी आंखों के सामने इस तरह प्रताड़ित करने की? देखो, मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव बैरागी को अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर देते हैं। स्वामी, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ। 4 सोमवार तक तुम मेरा अभिषेक बहुत सावधानी से किया। मैं तुमको सद्गति दे रहा हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। स्वामी, आप एक भूत की मदद कर रहे हैं, वह हमारे नुकसान करे तो? देखो, मेरे लिए शैतान, इंसान या जानवर सभी समान हैं। आपके बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सभी समान हैं। मुझे सभी के साथ न्याय करना है। मैं उसे हमेशा के लिए रिहा कर दूंगा। आप लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव विरागी भूतनी को मोक्ष दिलाते हैं और फिर वहां से गायब हो जाता है। इस प्रकार भगवान शिव ने एक भूतनी पर दया की।